Hello class 8, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing well. आज हम इस क्लास में इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज. ओके, पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए इसकी हम बेसिक्स की बात करते हैं. अगर तो पार्टिसिपल इज अ वर्बल दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. एक पार्टिसिपल है, ये एक वर्बल है जो कि एडजेक्टिव के तरफ ये कार्य करता है, विशेषण की तरफ. और विशेषण आपको मालूम है कि जो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है. देखिए इसमें क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स. दो तरह के इसके पार्टिसिपल्स होते हैं. पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दैट इज ऑलवेज एंडिंग इन आईएनजी, है ना. दे आर क्रिएटेड फ्रॉम, ध्यान से पढ़िएगा इसको, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद द वर्ब टू बी, एम इज आर, was were been, है ना. ये आईएनजी फॉर्म में इसका हमेशा एंडिंग होता है. और ये इसका क्रिएटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद द वर्ब टू बी एम इज आर was were been एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोग्रेसिव टेंस है. ठीक है, रिमूविंग द ऑक्सिलरी वर्ब एंड यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एज एन एडजेक्टिव रिजल्ट इन अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे द बॉइलिंग वाटर ऑन द स्टोव इज टू बी यूज्ड फॉर कुकिंग. तो जो बॉइलिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिस्क्राइबिंग वाटर है ना, वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, पानी को. ठीक है, इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट, द वाटर बॉइलिंग ऑन द स्टोव इज टू बी यूज्ड फॉर कुकिंग. अब ये फ्रेज हो जाएगा. कैसे? प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज इज डिस्क्राइबिंग वाटर, और वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है ना, एज एन एडजेक्टिव काम करता है. ठीक है, और ये बॉइलिंग ऑन द स्टोव कहाँ पे, तो स्टोव पे, क्या, वाटर. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज डिस्क्राइबिंग वाटर. आगे देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंडिंग इन ईडी और ईएन. ठीक है, या तो वो ईडी में या फिर ईएन में इसका एंडिंग होगा. आर क्रिएटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इज यूज्ड विद द वर्ब टू बी एज एन एवी ऑक्सिलरी वर्ब विथ वर्ब पैसिव वॉइस में. जैसे द विंडोज वर क्रैक्ड ईडी से हो रहा है ना, बाई वैंडल्स. जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया, वॉर लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म ऑफ बी, और मेन वर्ब एंडिंग ईडी, है ना, देख रहे हैं. नेक्स्ट, द विंडो वॉज ब्रोकन और ऑन थर्सडे. अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग गया इसके हिसाब से, द विंडोज था तो वर लग गया, विंडो है इसलिए वॉज लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम ऑफ बी, मेन वर्ब प्लस एंडिंग ईडी. यहाँ पे ईडी नहीं बल्कि ईएन होगा. ठीक है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे ईएन होगा, ध्यान देंगे. ब्रोकन या ईडी यहाँ पे ईएन होगा. दैट कॉइन वाज लॉस्ट मैनी ईयर्स अगो, है ना. यहाँ पे ध्यान, ईडी और ईएन से होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. ठीक है, द कॉइन वाज लॉस्ट मैनी ईयर्स अगो, जो कॉइन है वो बहुत साल पहले खो गया था. तो वॉज लॉस्ट तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, क्योंकि एक कॉइन है तो वॉज लग गया. मेन वर्ब एंडिंग यहाँ पे क्या होगा, ईडी. ठीक है, तो ईडी वाला फॉर्म इसमें होगा नहीं, अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए वॉज लॉस्ट हो जाएगा. लूज लॉस्ट है ना. चलिए आगे देखेंगे, रिमूविंग द ऑक्सिलरी वर्ब एंड यूजिंग द ई एन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, रिजल्ट इन ए पास्ट पार्टिसिपल. द क्रैक्ड विंडोज हैव बीन फिक्स्ड. ठीक है, विंडोज तो थे लेकिन कैसे, क्रैक्ड. तो ये पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म है, एंडिंग इन ईडी. द ब्रोकन विंडो वाज एक्सपेंसिव टू रिपेयर, है ना. तो पास्ट पार्टिसिपल है, ब्रोकन, एंडिंग इन ईडी. ठीक है, तो ईडी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा. तो देखिए बुक में बहुत सारे मिसप्रिंट आपको मिलेंगे,
तो जहाँ जहाँ होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसको इम्प्रूव करूँ। द लोस्ट कॉइन वॉज नेवर फाउंड, है ना, तो इसका इरेगुलर एंडिंग, ये सही है, पास्ट पार्टिसिपल तो होगा। अब यहाँ पे इरेगुलर एंडिंग हो जाएगा, इरेगुलर एंडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ भी आपका ईडी होगा और यहाँ पे भी इरेगुलर एंडिंग होगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे और यहाँ पे इरेगुलर एंडिंग। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखें। पास्ट पार्ट पास्ट पार्टिसिपल्स में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ए पार्टिसिपल फ्रेज, है ना। देखेंगे द विंडोज क्रैक्ड बाई वैंडल्स हैव बीन फिक्स्ड। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लग गया, हैव बीन लग रहा है ना, ये क्रैक्ड हो गया, ईडी फॉर्म है। क्लियर है। द विंडोज ब्रोकन ऑन थर्सडे वॉज एक्सपेंसिव टू रिपेयर, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। दैट कॉइन लॉस्ट मैनी ईयर्स अगो हैव नेवर बीन फाउंड, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लग गया। क्यों? क्योंकि हैज़ हैव लग गया है, बीन लग गया है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे पार्टिसिपल्स एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस शुड बी प्लेस्ड नियर द नाउन्स दे मॉडिफाई। दे में ईदर प्रीसीड और फॉलो ए नाउन, नाउन को या तो पहले नाउन से पहले लगेगा या फिर नाउन के बाद में। देखते हैं। लॉस्ट मैनी ईयर एगो दैट कॉइन नेवर बी फाउंड, ठीक है, वो मतलब कि बहुत साल पहले जो खो गया था वो सिक्का नहीं मिला। तो प्री नाउन पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा, है ना, क्वाइन से पहले की बात हो रही है ना। इसी तरह से दैट क्वाइन लॉस्ट मैनी ईयर अगो हैज़ नेवर बीन फाउंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट नाउन पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, है ना, क्वाइन के बाद इसका यूज़ हो रहा है। नो वन एवर फाउंड दैट क्वाइन, ये भी हो जाएगा पोस्ट नाउन पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि काउंट क्वाइन के बाद इसको यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। ओके, आगे हम देखेंगे, इस पे बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे थे, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको और एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई इस तरह से परेशानी आती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।